नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, साइंस का ऐसा टॉपिक आज करेंगे जो कि एग्ज़ाम में लगभग 90 से 95% आना निश्चित होता है। इससे 1 से 2 सवाल ज़रूर हमको मिलते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का, आरओआर होगा, बिहार पीसीएस का, उत्तराखंड पीस, कहने का मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो, ये क्वेश्चन तो लगभग आता ही है, ठीक है। प्रमुख विटामिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके स्रोत और उनसे होने वाले रोग, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। याद रखिए, विटामिन ए, रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी, ठीक है, पहली चीज़। जीरोपैथेलमिया हो जाता है, ठीक है, जीरोपैथेलमिया संक्रमण। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सब होता है विटामिन ए की कमी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का नाम, रेटिनॉल और रतौंधी। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? जैसे गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, हरी सब्जियों से, दूध से, मक्खन से, अंडे से, ठीक है, यकृत, मछली का तेल, इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें मिलता है विटामिन ए। दूसरा है विटामिन बी वन, जिसको थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, और वृद्धि रुक जाती है। बेरी बेरी और वृद्धि रुकती है। अब विटामिन बी वन किस में मिलता है? जैसे अनाज है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध है, इन सब में विटामिन बी वन होता है, ठीक है। फिर बात आती है विटामिन बी टू की, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से चिलोसिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? चिलोसिस। अब पनीर, अंडे, जो यीस्ट है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, इन सब में विटामिन बी टू होता है, ठीक है, विटामिन बी टू। अब विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। क्या है विटामिन बी थ्री का नाम? नियासिन या निकोटिनिकम। नियासिन या निकोटिनिकम। अब इसकी कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। कौन सा? पेलग्रा रोग हो जाता है। अब विटामिन बी थ्री मिलता है यीस्ट में, मांस में, मछली में, अंडे, दूध, फलियाँ, इन सब में विटामिन बी थ्री मिलता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन बी फाइव होता है, जिसका नाम होता है पेंटोथेनिकम। क्या होता है? विटामिन बी फाइव का नाम पेंटोथेनिकम। अब इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, विटामिन बी फाइव की कमी से। अब ये भी वही अंडे, दूध, मांस, मूंगफली, इन सब में पाया जाता है। वही विटामिन बी सिक्स की बात करें, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन बी सिक्स को? पायरिडॉक्सिन। रक्त छिड़ता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये सब होता है विटामिन बी सिक्स की कमी से। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, इन सब में विटामिन बी सिक्स पाया जाता है, ठीक है। ऐसे विटामिन बी सेवन, बायोटिन नाम है इसका। विटामिन बी सेवन का क्या नाम है? बायोटिन। चर्म रोग है, बालों का झड़ना है, ये सब विटामिन बी सेवन की कमी से होता है। मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल, इन सब में विटामिन बी सेवन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और वहीं विटामिन बी नाइन, इसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल, ठीक है। रक्त छिड़ता, कुंठित वृद्धि, ये सब बी नाइन की कमी से होती है। अगेन हरी सब्जियाँ, फल, यीस्ट, मांस, अंडे, ठीक है, इनमें मिलेगा ये। विटामिन बी ट्वेल्व, इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। घातक रक्त छिड़ता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं इसकी वजह से। ये भी मांस, मछली, अंडे, दूध, देखो ये सब में बहुत चीज़ें होती हैं, मांस, मछली, अंडे, दूध में। दूध। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी वजह से। अब जितनी भी खट्टी चीज़ें उसमें ये पाया जाता है, आंवला, नींबू, टमाटर, सब्जियाँ, ठीक है। विटामिन डी का नाम है क्लासीफेरॉल। क्या है? क्लासीफेरॉल। सूखा रोग हो जाता है इसकी वजह से, जिसको रिकेट्स बोलते हैं, या ऑस्टियोमेलेसिया भी हो जाता है इसकी वजह से। अब मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा है, सूर्य प्रकाश है, जो सूर्य की किरण है, उसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। क्या होता है विटामिन ई का नाम? टोकोफेरॉल। जनन क्षमता की कमी हो जाती है इसकी वजह से, जननांग और पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब तेल है, गेहूँ है, अंडे की जर्दी, इन सब में और सोयाबीन में विटामिन ई होता है। और वहीं विटामिन के में नेफ्थिकिनॉन इसका नाम है। चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता जिसके, उसमें विटामिन के की कमी होती है, तो उसको हरी सब्जियाँ, अंडे, सोयाबीन खाना चाहिए। अब इनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन ए, विटामिन ए, डी, ई, के। ये जो होते हैं विटामिन फैट सॉल्यूबल होते हैं। फैट सॉल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। एग्जाम में कई बार पूछा है ना, वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों।
अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ कि देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों ऐसी लिस्टिंग अगर आप चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में साइंस की कंप्लीट आपको लिस्टिंग जो कि एग्जाम में आता है सिर्फ उतना मटेरियल मिल जाएगा। कोई लूसेंट, कोई घटना चक्र, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको उतना जितना हम देंगे उतना आप पढ़ो, प्लस 500 एक्सपेक्टेड MCQ दे देंगे। इतने से आप आराम से साइंस के 20 से 25 सवाल हर एग्जाम में सही कर सकते हैं दोस्तों। अब कराता हूँ, देखिए आपके इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे आयरन किस में मिलता है, कैल्शियम किस में होता है, आयोडीन, प्रोटीन, दूध, मांस, समुद्री खाद्य, पालक। ठीक, तो आपको पता होगा आयरन जो होता है पालक में होता है सबसे ज़्यादा, यानी 1 का D सिर्फ B में दिख रहा है। ठीक है, यानी B हो गया। कैल्शियम दूध में होता है। आयोडीन जो होता है वो किस में होता है, समुद्री खाद्य जो होती है सी फूड वगैरह में। प्रोटीन मांस मछली में होता है ना, तो यानी आंसर B हो जाएगा। 25 में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन कॉज लॉस ऑफ विजन। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गॉइटर। विटामिन ए की कमी के कारण रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज रिकेट्स। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिए। अभी ऊपर पढ़ा है आपने। अब इनमें से बताना है गलत जोड़ा कौन सा है, ये पहचानना है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। लैक्टिक कर्ड में, एस्कॉर्बिक आम्ल में। कौन सा इसमें से गलत पेयर है, ये बताइए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। और ऐसी ही चीज़ों को और लगातार पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप RO या RO प्री मेंस दोनों के लिए चालू हैं, जिसमें आपको डेली देखिए पेड क्विज में 50 GS के क्वेश्चन मिलते हैं, 60 हिंदी के मिलते हैं, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ देते हैं दोस्तों।